भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसका शीर्षक इस प्रकार है, एक असली गुरु की परख। एक जो सही आध्यात्मिक गुरु है उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, उसकी परख कैसे कर सकते हैं। तो भगवत गीता का यह श्लोक आप सभी जानते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। देखिए जी, गुरु के पास कैसे जाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को बता रहे हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सबसे पहले एक गुरु के पास में जाकर जो वास्तविक तथ्य है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए? प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है? परिप्रश्नेन सेवा, गुरु की सेवा करनी चाहिए। कैसे? उनसे प्रश्न पूछकर। तो इस तरीके से क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, इस तरीके से वो उस ज्ञान को अपने शिष्य को बताएंगे जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु है या जो आध्यात्मिक तत्वदर्शी है, जिन्होंने वास्तविक तथ्य का केवल उनको सूचना नहीं है, वास्तविक तथ्य का केवल ज्ञान नहीं है, उन्होंने वास्तविक तथ्य को, जो भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया है, तो उन तत्व को आपको वो प्रकट करेंगे। तो जब तक एक शुद्ध भक्त के संग में नहीं आते तब तक भले ही हमें सैद्धांतिक ज्ञान मिल जाए, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाए, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम जिनसे सुन रहे हैं वो खुद अपने जीवन में उसको उतार नहीं रहे। तो एक गुरु के पास में एक शिष्य को कैसे जाना चाहिए वो बता रहे हैं। उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि वास्तव में गुरु की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जी। और अलग से आगे जाके एक टॉपिक और हम देखेंगे, उसमें एक शिष्य की परख गुरु कैसे करते हैं, शिष्य की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वैसे जो ISKCON डिसेबल कोर्स है उसमें भी कुछ पोर्शन इसका हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आध्यात्मिक गुरु की जरूरत क्या है जी। देखिए, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, फिर भी वो भगवान की भक्ति में जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की इस तरीके से। तो वास्तव में एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत क्या है जी। कई बार प्राय हम सुनते हैं एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने के बारे में। लोग प्राय हमसे बोलते हैं कि हमें बिना किसी विवेक के, अंधे होकर, हमारी शरणागति को किसी किसी के प्रति समर्पित नहीं कर देना चाहिए, ताकि हमारी खुद से जो सोचने की जो योग्यता या विचार है हमारे, वही खत्म हो जाए। क्योंकि एक बार आप आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत हो जाते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं, फिर तो उसके बाद आप ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हैं, जो गुरु कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे गुरु को स्वीकार करने की जरूरत क्या है, आपकी खुद की जो स्वतंत्र सोच है वो खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तो वो ऐसे प्रश्न करते हैं कि क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये श्रेष्ठ कर नहीं होगा कि मैं अपने जो तार्किक बुद्धि है या विश्लेषण करने की शक्ति है उस पर ही निर्भर रहूं, इसके बजाय कि मैं एक किसी गुरु पे आश्रित हो जाऊं, इस तरीके से किसी दूसरे की राय पे, ओपिनियन पे मैं आश्रित हो जाऊं और उसी को ही
सत्य मानो, इस तरीके से बोलना है। तो देखिए अभी आपसे एक प्रश्न है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें बताया कि वास्तव में गुरु की जरूरत, जब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु हमें स्वीकार करना चाहिए, तो हमें लगता है कि एक कि ब्लाइंडली बिना किसी तर्क वितर्क के या ऐसे किसी गुरु को स्वीकार कर लेना अपनी स्वतंत्र इच्छा को खो देना जैसा है। क्योंकि एक बार गुरु बना लिए तो गुरु जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना पड़ेगा आपको। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसे ऑथोरिटी हैं क्या, कुछ ऐसी हमारे दैनिक जीवन में भी, जहाँ पे हम बिना विचार किए अंधता पूर्वक ब्लाइंडली हम किसी की ऑथोरिटी को स्वीकार करते हैं? किसी की ऑथोरिटी को स्वीकार करने का मतलब हम ज्यादा बहस नहीं करते कि ये सही है कि गलत है, कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम वैसा वैसा ही करते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं? किस चीज के उदाहरण प्रभु जी? हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ पे हम किसी की ऑथोरिटी को स्वीकार करते हैं, किसी के शासन को स्वीकार करते हैं, मतलब वो जैसे बोल देते हैं तो हम वैसे ही करते हैं, हम ज्यादा बहस नहीं करते कि ये सही है कि गलत है आपने जो बोला, इस तरीके से। जैसे हस्बैंड वाइफ है या हम्म। फिर बच्चा है और पिता है, तो वो पिता को फॉलो करता है, हम्म। वाइफ अपने हस्बैंड को फॉलो करता है। सार्थक bro, कुछ बोलना चाह रहे हैं? पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स को ब्लाइंडली मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं तो वैसे हम करते हैं। जैसे माता जी ने बोल दिया कि ये इसको लैपटॉप बोलते हैं, मान लीजिए इस मोबाइल को वो बोलते हैं कि इसको लैपटॉप बोलते हैं, तो बच्चा स्वीकार कर लेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है। तो और भी कुछ ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बिना कुछ ज्यादा बहस किए हम अथॉरिटी को तो स्वीकार करते हैं जी। देखते हैं कैसे। देखिए आप, जैसे आप हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है, देखिए इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर ये एक ऐसे कैप्सूल दे दिया, दूसरे टाइप की टेबलेट दे देता है, ये टेबलेट दे देता है, तो रंग बिरंगी हमें गोलियां दे देता है विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की। तो हम तो उससे बहस नहीं करते, तर्क वितर्क भी नहीं करते कि इसने सही दिया है कि नहीं दिया है, वो जैसे बोलता है वैसे उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमें क्या पता है वो लोग जहरीली दवा भी हो सकती है, इसको खाने से मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। एक बच्चा है वो अपनी माँ को एक ऑथोरिटी के रूप में स्वीकार करता है। ऑथोरिटी को एक हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी उसका अपने ऊपर शासन को स्वीकार करता है वो। हाँ, प्राधिकारी, प्राधिकार, प्रमाण, हाँ, अपनी सत्ता स्वीकार करता है, सत्ता सही शब्द है कि किसी के सत्ता स्वीकार करते हैं। तो एक बच्चा वो अपनी माता की सत्ता को स्वीकार करता है कि किस तरीके से माँ जो भी बोल देते हैं कि ये आपके पिताजी हैं, तो बच्चा मान लेता है हाँ 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 मेरे पिताजी हैं, पिताजी पिताजी, ये आपके भाई हैं, तो इस तरीके से जैसे जैसे माता जी बोलते हैं तो बच्चा स्वीकार कर लेता है। एक जब नाई की दुकान पे जब जाते हैं तो हम नाई की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जब नाई ऐसे चाकू चला रहा होता है तो हम, हो सकता है वो गला भी काट दे हमारा गला भी काट सकता है वो, लेकिन हम उस पर विश्वास रखते हैं बिना कोई तर्क वितर्क किए। विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? विश्वास करना पड़ता है। इसी तरीके से एक विद्यार्थी है, वो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों की सत्ता को स्वीकार करता है। अब पाठ्यक्रम की पुस्तकों में कोई ऐसा तो है नहीं कि वो रामबाण सत्य ही होगा जो भी लिखा है। बहुत सारे एनसीईआरटी की पुस्तकों में देखेंगे ना तो गारंटी नहीं कि वो सही भी हो, लेकिन एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो तो उसको स्वीकार करता ही है। तो इस तरीके से हम दैनिक जीवन में भी इतने सारे उदाहरण देख सकते हैं कि बिना कोई ज्यादा बहस किए, तर्क वितर्क किए हम सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता के बारे में बात आती है तो ये वहां पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है। यहाँ तक कि हम भगवत गीता को स्वीकार, लोग भगवत गीता को स्वीकार नहीं करना चाहते।
देखिए इसके अलावा भी आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं होता है सिवाय इसके कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम किसी सत्ता को स्वीकार करें, उसमें विश्वास करें। मान लीजिए आपको डांस सीखना है, नृत्य करना सीखना है, या संगीत बजाना सीखना है, एथलेटिक्स या कराटे सीखना है, तो इन सब के लिए आपको एक टीचर की, गुरु की जरूरत होती है, और उसके उसके अंडर रह के, उसके अधीन रहकर प्रशिक्षण लेना होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हमें उस क्षेत्र में जो एडवांस लोग हैं, उस क्षेत्र में जो आगे जो लोग हैं, उनसे हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम दैनिक जीवन में हमेशा कोई ना कोई टीचर को तो हम स्वीकार करते ही हैं, किसी ना किसी की तो सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय की जब बात आती है तो हम गुरु को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जी? नहीं, आध्यात्मिकता में तो हम ही गुरु हैं, हम ही खुद से कर लेंगे सब कुछ, ऐसा लगता है आपको। जैसे म्यूजिक सीखना है, कराटे सीखने हैं, तो कोच की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है, डांस सीखना है। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो नहीं नहीं, हमें कोई टीचर की जरूरत या गुरु की जरूरत नहीं है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में भी किस तरीके से हम बिना बिना कोई बहस किए, तर्क वितर्क किए सत्ता को स्वीकार करते हैं जी। आजकल हम देखते हैं कि कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में लोग पहले से नोट्स वगैरह सब बने बनाए सब खरीद लेते हैं, उनको रट लेते हैं, फिर एग्जाम में जाके उल्टी करके आ जाते हैं, रटा रटाया लिख के आ जाते हैं, और फिर डिग्री भी मिल जाती है। तो उनको लगता है कि अरे टीचर की जरूरत क्या है, अध्यापकों की जरूरत, गुरुओं की जरूरत क्या है कॉलेज में पढ़ाने के लिए? क्योंकि आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसा ही हो गया है, खाली रट रट लो आप और उसको लिख के आ जाओ। तो ये सूचना पे आधारित है, इंफॉर्मेशन पे आधारित है, और कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का जो तरीका है, कौशल है, लेकिन वो एक व्यक्ति को वैल्यू नहीं देता है। तो नैतिक शिक्षा है वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। देखिए 3 चीजें होती हैं, नॉलेज, स्किल और वैल्यू। यहाँ आगे जाकर आता है, 3 चीजें होते हैं। नॉलेज मतलब आपको सैद्धांतिक ज्ञान मिल जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो आप गूगल पर जाके टाइप कर देंगे ना किसी चीज के लिए, तो पूरा लिस्ट आ जाता है उसमें की, तो थ्योरी तो वहां पे भी मिल जाती है हमें। दूसरा है स्किल, उसको करना, उसको करना कैसे है। जैसे मान लीजिए बता दिया जाए कि गुलाब जामुन बनाना है, तो उसका थ्योरी तो आप गूगल पे भी मिल जाएगा। उसको बनाना कैसे, कोई किचन में जाके जाकर सिखाएगा कि हाँ इसको ऐसे बनाना है, मावा लेना है, खोया लेना है, फिर उसके साथ में पनीर मिलाना है, फिर उसको गूंथना है, फिर उसमें थोड़ा सूजी मिला सकते हैं, चाशनी बनाना है अलग से, है उसको, और तेल में तलना है या घी में तलना है। तो इस तरीके से वो है स्किल। नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, स्किल मतलब कौशल, और उसके अलावा भी है वैल्यू वाला पार्ट, कि इसका महत्व क्या है। भगवान के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, तो ये है वैल्यू। तो आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली में खाली थ्योरी वाला, ज्ञान वाला पार्ट रहता है, नॉलेज, ज्यादा स्किल भी नहीं रहता है। पूरा इंजीनियरिंग कर लेते हैं या सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन तो व्यवहारिक जीवन में जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। या फिर वैल्यू का बात रहता है तो वैल्यू तो रही नहीं है, स्पेशली एनसीईआरटी और बाकी पुस्तकों में देखेंगे वैल्यू तो कहीं पे है ही नहीं। तो इस तरीके से, इसी कारण हमें क्या लगता है कि हमें टीचर की जरूरत क्या है, गुरु की जरूरत क्या है। आध्यात्मिकता में भी हम हमारी ऐसी ही धारणा बनी रहती है। लेकिन देखिए, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कौन है? प्रभु जी संदीपनी मुनि। हाँ, संदीपनी मुनि। यहाँ उज्जैन में ही संदीपनी मुनि का आश्रम है, इस्कॉन मंदिर से थोड़ा ही दूर है। तो कृष्ण बलराम देखिए, आप गए हैं, अच्छा ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन एक बहुत ही गंभीर विषय है।
और इसमें कोई भी निष्ठावान शिष्य को जो कि वास्तविक सत्य को समझना चाहता है, एक प्रामाणिक गुरु के पास में साक्षात्कार के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ तक कि आप देखेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि इस धराधाम पर अवतरित हुए, उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण से ये सिद्ध किया। उन्होंने स्वयं ने सांदीपनी मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। यहाँ तक कि देखते हैं भगवान रामचंद्र, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और यहाँ तक कि तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि देखिए वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। उनको गुरु स्वीकार करने के लिए, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए और विवेक प्राप्त करने के लिए गुरु की क्या जरूरत है? ये तो खाली हमें शिक्षा देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ताकि हम ऐसे नहीं बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो कोई गुरु की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए भगवान खुद ने गुरु को स्वीकार करके ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि जब वास्तविक शिष्य है, जो शिष्य है वो एकदम सही है, वो किसी फालतू गुरु के संपर्क में आता है या जो ढोंगी गुरु है उसके संपर्क में आता है, तो क्या हो सकता है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? जब एक शिष्य सही है और जो गुरु है वो गलत, मतलब फेक है, और जो शिष्य है वो जेन्युइन है, वो वास्तविक है, लेकिन गुरु है वो मतलब उनका आचरण ठीक नहीं है, वो ढोंगी है, तो शिष्य जब हाँ यस का पतन हो जाएगा। शिष्य का पतन हो जाएगा। हाँ मेरे को पहले ऐसा ही लगा, लेकिन जब मैं देखा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी। ऐसे तो क्यों? कबीर ने बोला चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। तो मतलब जैसे चंदन क्योंकि है वो वो अगर गुरु की बात मानेगा तो फिर उसका पतन ही तो होगा ना। हाँ, अगर नहीं मानेगा और खुद की बुद्धि लगाएगा तो शायद वो बच सकता है। हाँ, तो वो तो कोई ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है ना, अंधा अनुकरण करने वाला नहीं है ना, जेन्यून है, वो तो वास्तविक है, तो वो जो गुरु बोलेगा उसको मानेगा नहीं वो। अभी हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इसके बारे में। शिला प्रभुपाद जी और एक रिपोर्टर के बीच का ये संवाद है एक, तो वीरेंद्र प्रभु ने भी सही बताया कि किस तरीके से चंदन के पेड़ पर भले ही सर्प सर्प लपेटे हुए रहते हैं, लेकिन जो चंदन है उसे वो प्रभावित नहीं होता है जी। तो उसी तरीके से जो एक वास्तविक शिष्य होता है, तो भले ही वो बहुत सारे ढोंगी गुरुओं के संपर्क में आ जाए, लेकिन क्योंकि वो खुद वास्तविक है, खुद समझदार है, तो उनके चक्कर में कभी नहीं फंसेगा। तो वहां पे एक संवाद है, रिपोर्टर है और शिला प्रभुपाद जी है। तो रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों, ऐसे लोगों के संपर्क में आए होंगे जो पहले बहुत सारे ढोंगी गुरु के साथ में जो संबंधित थे। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो कि वास्तविक नहीं है। तो रिपोर्टर पूछते हैं तो ऐसे तो क्या, तो ऐसे ढोंगी गुरुओं ने तो बहुत सारे लोगों के आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया होगा। शिला प्रभुपाद नहीं नहीं, were their spiritual lives in any way spoiled by the fake gurus? नहीं, तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक विषयों के बारे में खोज कर रहे थे और यही उनकी योग्यता थी। जो शिष्य है वो जेन्युइन है, वास्तविक है, और भगवान हर एक जीवात्मा के हृदय में होते हैं, और जैसे ही वो उनकी जो उनके जो प्रश्न है जो वास्तविक होते हैं, तो भगवान उनकी उन लोगों की सहायता करते हैं एक प्रामाणिक गुरु को खोजने में। तो बोलते हैं कि जो वास्तविक शिष्य है उसको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा है उसकी अंदर से सहायता करते हैं एक वास्तविक प्रामाणिक चीज को खोजने के लिए। तो फिर रिपोर्टर पूछते हैं तो क्या वास्तविक गुरु जैसे आप हैं, तो आप लोगों ने कभी ऐसा प्रयास किया है कि जो ढोंगी गुरु हैं उनके व्यवसाय को हम बंद करा दें, उन पर दबाव डाल लें कि वो ऐसा ना करें? तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं,
ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने ये आंदोलन केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आधार पर शुरू किया है। मैं न्यूयॉर्क में टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जप करता था, और जैसे ही लोग मेरे संपर्क में आए तो इस तरीके से कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत हुई। कई लोगों ने स्वीकार किया और कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जिनका सौभाग्य था उन्होंने स्वीकार किया। तो रिपोर्टर पूछते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता, कुछ लोगों को संदेह है, आपको देखकर संदेह हो, आपको नहीं लगता कि आपको देखकर भी कुछ लोगों को संदेह होता होगा, क्योंकि वो पहले भी बहुत सारे ढोंगी गुरुओं के संपर्क में ऐसे आए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे दंत चिकित्सक के पास में गए हैं, डेंटिस्ट के पास में गए जिसने आपका दांत तोड़ दिया है, तो आप निश्चित रूप से किसी दूसरे दंत चिकित्सक डेंटिस्ट के पास में जाएंगे तो भी आपको संदेह होगा कि ये भी नहीं तोड़ दे मेरा दांत, तो इस तरीके से। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हाँ, स्वाभाविक रूप से यदि आप ठगे गए हैं तो आप चीजों पर संदेह करना शुरू करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको एक बार ठग लिया गया है तो आप हमेशा ही ठगे जाओगे। आपको कभी वास्तविक चीजें भी मिलेगी। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के लिए या तो आपको बहुत सौभाग्यशाली होना चाहिए, या जो ये आध्यात्मिक विषय है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरीके से यदि शिष्य वास्तविक है तो परमात्मा के रूप में भगवान कैसे उसकी सहायता करते हैं, और कोई भी उसको ठग नहीं सकते हैं। और आध्यात्मिकता में आने के लिए व्यक्ति को बहुत सौभाग्यशाली होना चाहिए और आध्यात्मिक विषय के प्रति जागरूक भी होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरीके से उनका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे कि बाकी दूसरे जो ढोंगी गुरु है उनका विरोध करना या ऐसा कुछ करना कि। और जैसे रिपोर्टर ने पूछा कि कई बार हमें डॉक्टर ने यदि हमारा इलाज नहीं किया, इलाज करने के बजाय कुछ गड़बड़ कर दिया, किडनी निकाल ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, डॉक्टर के पास तो जाएंगे हम। तो ऐसे कई बार क्या होता है, लोग ऐसे गुरु के संपर्क में आते हैं जो उनको ठग लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं किसी गुरु के पास जाना ही नहीं है जी हमें। तो भगवत गीता से हम ये चीज समझते हैं कि जो वास्तविक जो शिष्य हैं वो बहुत ही कम होते हैं जी। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेता है। सामान्यतः लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन्हीं में ही रुचि लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर जो अखबार है उसमें सब गंदी दुनिया का सारा कचरा है वो उसमें है, सुबह सुबह सबके सामने परोसा जाता है, वो लोग बड़े रुचि के साथ उसको पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हम ज्यादा अनुयायियों की कैसे प्रत्याशा कर सकते हैं, आशा कैसे कर सकते हैं कि जो आध्यात्मिक विषय में बहुत सारे लोग होंगे इसको मानने वाले। तो कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि देखिए कितने कम भक्त लोग हैं, या क्लास में भी बहुत कम आते हैं, या फिर इस्कॉन में भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, या दूसरी भक्ति में तो भक्ति तो करने वाले बहुत कम ही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने वालों की संख्या बहुत कम ही होगी। तो इस बात से नंबर ऑफ ड्यूटीज हमें ज्यादा देखना नहीं चाहिए कि अरे बहुत कम है कि ज्यादा है, ये है वो है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान ने ही बोला है कि जो आध्यात्मिक विषयों में जो रुचि लेने वाले लोग जो रहेंगे वो वैसे ही बहुत कम ही रहने वाले हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है ये समझना कि किस तरीके से लोग हैं वो आध्यात्मिक विषयों में अपना रुचि खो दिए हैं, और ज्यादातर लोग इन तथाकथित आध्यात्मिकवादियों के कारण ठगे ठगे जाने के कारण वो अपना जो रुचि है वो भी अपना खो दिए हैं। इस तरीके से उसमें श्रील प्रभुपाद जी उनको रिपोर्टर को बता रहे हैं। अभी प्रश्न पे आते हैं। किस तरीके से जो पूर्व में ढोंगी गुरु से ठगे जाने के बाद में भी उन्होंने श्रील प्रभुपाद की शरण ली।
विकल्प 1, कि ढोंगी गुरुओं के द्वारा उनका आध्यात्मिक जीवन हर बार बर्बाद हो गया था और बाय चांस ना एक्सीडेंटली, ऐसे ही बाय मौके से देखा उन्होंने वो शिला प्रपात से मिले। दूसरा विकल्प है भगवान उन वास्तविक शिष्यों की सहायता करते हैं जो वास्तव में एक प्रामाणिक गुरु चाहते हैं, तो उसी कारण भगवान ने उनकी सहायता की शिला प्रपात को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है, इसलिए एक व्यक्ति किसी को भी स्वीकार कर सकता है, किसी को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है यदि वो उनके प्रति आकर्षित हो तो। चौथा विकल्प है वो लोग किस आध्यात्मिक विषय के बारे में वास्तविकता से खोज कर रहे थे और इस कारण वो ढोंगी गुरु के से ठगे नहीं गए, मतलब उनको एक वास्तविक गुरु मिले जैसे शिला प्रभुपाद उनको मिले इस तरीके से। तो कौन सा विकल्प सही है? सेकंड एंड फोर्थ प्रभु जी। हाँ, सेकंड और फोर्थ सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए जब उनको किसी के बारे में संदेह होता है, क्योंकि वो पहले ही जो गलत गुरु हैं उनका उनको अनुभव रहता है। यदि एक बार आप ठगे गए, विकल्प 1, यदि आप एक बार ठगे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ठगे ही जाएंगे, तो इसलिए आप अंतरात्मा की आवाज को आपको सुनना चाहिए। दूसरा विकल्प, यदि एक बार आप ठगे गए हैं तो आप निरुत्साहित नहीं होइए, आप अपना पूरा उत्साह मत खो दीजिए, आप स्वयं ही भगवत गीता को पढ़िए और वहां से समझिए। तीसरा विकल्प, वो सारे लोग जो कि तथाकथित आध्यात्मिकवादियों के द्वारा ठगे गए हैं, वो सभी लोग जो कि आध्यात्मिक चीजों में रुचि रखते हैं वो तथाकथित अध्यात्मवादियों के द्वारा ठगे जाते हैं। उनसे हमें सहन करना सीखना चाहिए कि जो कोई भी आध्यात्मिक चीजों में रुचि लेता है वो ज्यादातर क्या होता है, ठगा ही जाता है तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा, तो हमें सहन करना सीखना चाहिए। चौथा विकल्प, यदि एक बार आप ठगे गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा ही ठगे जाएंगे, आप एक प्रामाणिक गुरु की आपको एक प्रामाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए। कौन सा विकल्प आएगा इसमें? इसमें भी सर प्रभु जी सेकंड एंड फोर्थ ही लग रहा है। सिर्फ फोर्थ, ओनली फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सभी अलग अलग बता रहे, तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है? जो बता रहे हैं कि जैसे अभी हम बाकी चीजों के लिए जैसे हम क्लासेस लगाते हैं, वैसे ही अगर भगवत गीता हम खुद से पढ़ेंगे तो अपने लेवल पे हमारा जितना समझ है उस लेवल पे समझ पाएंगे, और जब हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर वो सीखेंगे तो वो जो सच है, मतलब यथारूप जैसे बोलते हैं ना, वैसा हम उस ज्ञान को समझ पाएंगे। लेकिन प्रश्न तो ये है कि वो मतलब पहले से ही ऐसे बहुत सारे ढोंगी गुरुओं के पास में वो पहले से गए भगवत गीता समझने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ बताया तो पहले से उनको संदेह है, तो अब कैसे जाके उनके पास पढ़ेंगे हम? उन्हीं के पास नहीं जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान फिर हमको मतलब ओके ओके, प्रेरणा सही। बनेंगे हमारे लिए। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम भगवत गीता खुद से ही हम अध्ययन करके हम सब चीजों को समझ आएंगे, तो ये भी ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन गलत क्यों है सार्थक प्रभु? आपने तो सही बताया वैसे इसको। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यदि एक बार आप ठगे गए हैं तो इसका मतलब आप हमेशा ही ठगे जाएंगे, तो हम चीजों को सीखने का प्रयास करो, क्या करके? अंतरात्मा की आवाज को सुने। अब ये कैसे पता चलेगा अंतरात्मा की आवाज है कि हमारे मन की आवाज है? तो
आप हमेशा ही ठगे जाएंगे, ये भी गलत बात है। ऐसे थोड़ी ना होता है एक बार ठगेंगे तो हमेशा ठगे जाएंगे। पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, वो बहुत ही नेगेटिव हो गया। चौथा सही है। ठीक है, इसके आगे हम कल देखते हैं। बहुत प्रभु जी, ही स्वरूप सिद्ध गुरु क्या होता है? मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझे समझा नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में मैंने पढ़ा था स्वरूप सिद्ध गुरु गुरु होने चाहिए करके, तो लेकिन मुझे उसका मीनिंग नहीं समझा। ये आगे आएगा वैसे इसमें भी। स्वरूप, स्व मतलब अपना, रूप मतलब अपना जो असली पोजीशन, अपनी स्थिति है उसको समझना है। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही क्लियर कट है, एकदम स्पष्ट है कि अपना स्वरूप क्या है। जैसे जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस तरीके से कि हमारा जो वास्तविक स्थिति है वो भगवान श्री कृष्ण का सेवक होना, ये है। जब जीवात्मा इस चीज को समझ लेता है, खाली थ्योरेटिकली नहीं, ऐसे उसको प्रैक्टिकली भी रियलाइज कर लेता है। अभी हमें लगता तो है हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन हमें इस पे साक्षात्कार नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। नहीं, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं ही, हम सेवक काय को है, हम ही तो मालिक हैं, हम ही तो एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमें साक्षात्कार हुआ नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध। उन्होंने वास्तव में इस चीज को अनुभव नहीं किया, मतलब इसको अनुभूति प्राप्त की है उन्होंने इस चीज की, या अनुभव से भी आगे चले जाए, इस चीज की उन्हें अनुभूति हो गई है कि नहीं नहीं, हम तो मालिक नहीं, हम तो सेवक है, इस तरीके से। और वो अपने वास्तविक जो स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में, उसको उन्होंने उस चीज की उन्होंने अनुभूति की है। तो इस कारण उनको बोलते हैं गुरु को स्वरूप सिद्ध। ऐसा नहीं कि कभी कभी लगे नहीं नहीं अभी तो मैं कृष्ण का सेवक हूँ, अभी मैं फिर मालिक बन जाऊंगा, फिर ऐसा कुछ कुछ इस तरीके मतलब से। शुद्ध भक्त यानी स्वरूप सिद्ध। हम्म। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।